product, A product, alkene. Transalkene. Transalkene. That is you have to specify because ह्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर A product तुम्ही लिहिला, फक्त तुम्ही alkene लिहिला, अगर आपने सिर्फ A alkene लिखा तो you will not get marks. Okay, so you have to mention below A या उसके साइड में transalkene. या you have to mention कौन सा E या Z? सर हे झेड येणार, झेड झेड. शुअर Z येणार? नाही सर ई येणार, ई येणार. E येणार. झेड म्हणजे सीस आणि ई म्हणजे ट्रान्स. हा एक्झॅक्टली. यू जस्ट रिमेंबर क्रॉस. ओके, मतलब पहिले कुठला अल्फाबेट येतो? ई येतो अल्फाबेट, बरोबर. ई म्हणजे ट्रान्स आणि झेड म्हणजे, सो इट इज क्रॉस. इट इज क्रॉस. ओके, so that way you can remember. Okay, so A is right. What about B? सर सायक्लो हेक्साडाईन होणार का नंतर मग पुढं? नाही. First tell me the it is which reagent नाव सांगा मला. You can tell me the general name also. No problem. General name सांगू शकता मला तुम्ही? परबेंजोइक एसिड. Very good, परबेंजोइक एसिड. Very good. तो अभी गेसिंग क्या है? परबेंजोइक एसिड क्या देता है? व्हाट इज द रोल ऑफ परबेंजोइक एसिड? अभी ये चैप्टर क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है. सो परबेंजोइक इट इज वेदर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एग्जैक्टली. मतलब क्या मतलब वो ऑक्सीजन देने वाला है. अब मेरे पास अल्कीन है और कौन सा है? मेरे पास ट्रांस अल्कीन है. यू जस्ट जनरलाइज इट इज अल्कीन. फॉरगेट अबाउट ट्रांस और सिस. ओके, अल्कीन है मेरे पास, तो अल्कीन और मेरे पास ऑक्सीजन है, तो क्या होने वाला है? ऑक्सीजन विल अंडरगो, हाँ, इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन. Okay, so oxygen when it undergo addition reaction with alkene, it will always give epoxide. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. First you have to predict the A and second is the B. B is nothing but epoxide. Okay, तो मैंने जैसे दोनों मेथिल ट्रांस दिखाए ना, मतलब अलग अलग दिखाए, दोनों एक ही तरफ नहीं दिखाए. एग्जाम में भी आपको वैसे ही करना है. दोनों एक ही जगह पे नहीं, दोनों अलग अलग जगह पे दिखाने हैं. ठीक है, अलग डायरेक्शन पे दिखाने हैं. तो फर्स्ट इज द बर्च रिडक्शन कंडीशन एंड सेकेंड इज द पर एसिड और पर बेंजोइक एसिड. सो वेदर इट इज सीस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन, इट इज गोइंग टू गिव यू इपॉक्साइड. ओके, अगर सीस अल्कीन रहेगा तो सीस इपॉक्साइड मिलेगा, अगर ट्रांस अल्कीन रहेगा तो ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा. उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. ओके, so that is the point you should remember. अगर क्योंकि अगर एग्जाम में आपको अगर ए सीस मिल रहा है तो आपको सीस इपॉक्साइड मिलने वाला है. तो दोनों मेथिल ग्रुप आपको एक ही जगह पे दिखाने हैं. ओके, that is the point you should remember. Yeah. Okay, we'll go to the second problem. सबको दिख रहा है? यस सर. हाँ, सेकंड में एंथ्रासिन है. वेरी गुड. एंड CrO3 इज नथिंग बट क्रोमियम ऑक्साइड. वेरी गुड. ओके, हाँ बरोबर है. क्रोमियम, हाँ, क्रोमियम ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इट इज वन एंड द सेम. हाँ, ओके. तो ए, तो ऑब्वियसली ए मतलब इट इज क्रोमियम इज नथिंग बट इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, so you are going to get oxidized product. पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन होगा तो वो कहाँ होगा? ऑक्सीजन कहाँ लगने वाला है? दैट इज द की पॉइंट. बिफोर गिविंग द आंसर आई वांट टू टेल यू, आपके बुक में, आई डोंट नो विच बुक यू आर फॉलोइंग, निराली में बहुत गलतियां हैं. ओके, हाँ, उसमें बहुत मिस्टेक्स है. बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पीछे दिए, उसके आंसर्स गलत दिए उन्होंने. सो डोंट फॉलो दैट बुक. ओके, आई डोंट नो अबाउट मनाली बट निराली में बहुत गलतियां हैं. ओके,
So whenever you solve the problem, आणि you सर हे just रिएक्शन्स आहेत ना ते पण दिलेले नाहीत सर म्हणजे हाँ exactly. So you just म्हणजे cross बर्स्ट check. रिएक्शन नाहीये लिंकॉलोडी नाहीये. exactly. So डिफरेंस बिटवीन पण नाहीये. हाँ, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर कुछ भी आप प्रैक्टिस करोगे या कुछ भी आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू जस्ट स्कैन मी एंड सेंड टू मी। ओके, you just verify the answer. Don't blindly go ahead, because वही गलतियां आप एग्जाम में करोगे and you will simply lose the marks. Okay. Okay, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है because you don't know the answer, most of you, and इसका मैं पहले आंसर दे देता हूँ। तो आंसर ए है, कोई नाम बताएगा हाँ. इसका? नाम बताएगा? एंट्राक्यूनोन। ओके, क्यून। सो अगर ये आप पोजीशन देखोगे, जस्ट आई विल टेल यू द पोजीशंस। सो दिस पोजीशन इज नोन एज 910। ओके, ये कार्बन नंबर 9 है और दूसरा कार्बन नंबर 10 है। ओके, सो ऑलवेज व्हेनेवर एनी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट is used, those 9-10 carbon are more reactive and that will get oxidized first. Always. Okay, so whether it is chromium oxide or any oxidizing agent, okay, it will always oxidize at 9-10 position. उसलिए हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है anthraquinone. Okay, so that is the anthraquinone you can see here. ओके, सो एंथ्राक्यूनोन मिल गया है और एंथ्राक्यूनोन इज अ ए कंपाउंड एंड उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। वहां पे नीचे लिखा हुआ है एरो के नीचे पार्शियल रिडक्शन। ओके, तो पार्शियल रिडक्शन 2 कार्बोनिल है। ओके, कीटोन कार्बोनिल है। एम आई राइट? कीटो कार्बोनिल है ना? कीटो कार्बोनिल है और पार्शियल रिडक्शन दिया है, तो आपका आंसर तो ऑब्वियसली पार्शियल मतलब आधा। एरो के नीचे लिखा हुआ है पार्शियल रिडक्शन, मतलब 2 कार्बोनिल में से एक रिड्यूस हो रहा है। ओके, टीन HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे आखिर हम लोगों ने देखा था टीन HCl। So just remember 9-10 position is very reactive, so you are going to get anthraquinone and the B product is anthrone. Okay, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट इज CrO3 सर जोन्स रिएजेंट नहीं, जोन्स रिएजेंट की कंडीशन, जोन्स रिएजेंट इज अंडर एसिडिक कंडीशन। ओके, तो इसको एग्जैक्टली जोन्स रिएजेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज जोन्स रिएजेंट मतलब आई हैड टू यूज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, so it is normal, it is normal chromium trioxide oxidation. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा इसको स्टार कीजिए, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू मे गेट कंफ्यूज और आपके निराली में गलत आंसर दिया गया है। ठीक है राहुल, व्हाट इज अ जनरल कंपाउंड? क्लोरो अल्डिहाइड नाही मला जनरल सांग। ऍसिटिल क्लोराइड म्हणते. नाही ऍसिड क्लोराइड. क्लोराइड आहे ना? ऍसिड क्लोराइड. अच्छा, असं पण होतं ना सर, म्हणजे ऍसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड है। ओके, इट इज जनरल नेम इज एसिड क्लोराइड। ओके, क्योंकि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिड क्लोराइड। ओके, गॉट द पॉइंट? ओके, अभी एसिड क्लोराइड यूज किया है और H2PD BaSO4 यूज किया है। आपका फोकस होना चाहिए BaSO4। BaSO4 मतलब किस कंडीशन, कौन सी रिएक्शन है? 2 रिएक्शन देखे थे हम लोगों ने, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, H2PD बेरियम सल्फेट। नहीं, रोजेनमंड। अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता तो तने ने जो दिया है लिंडलार होता, लेकिन अगर बेरियम सल्फेट है तो इट इज रोजेनमंड। ओके, तो रोजेनमंड है एंड रोजेनमंड व्हेन इट रिएक्ट विथ COCl always it will give aldehyde देता ना। हाँ, एंड तो ये तो बहुत सिंपल है, अल्डिहाइड है, सिर्फ आपको C के जगह पे H चिपकाना है। विल सी द स्ट्रक्चर, लेकिन मुझे पहले B बताइए। बी का रोल क्या है? बी रिएजेंट का
reducing agent. reducing agent, very good. Okay, तो aldehyde when it undergo reduction क्या मिलेगा? aldehyde Primary alcohol. primary alcohol, very good. अल्कोहोल भेटतं ना प्रायमरी. हा Primary alcohol, very good. Okay, so this is the product. ऍसिड सारखं ना सर म्हणजे. So primary alcohol मिलेगा and we will get the aldehyde. बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रहेगा. ओके, यू शुड नॉट रिड्यूस द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड अगर गलती से भी आपने एग्जाम में डबल बॉन्ड निकालना भूल गए तो आपके हाथ के मार चले जाएंगे. Because when I check the paper, most of the students do the same mistake. गलती से एक्साइटमेंट में aldehyde लिखते हैं लेकिन वो डबल बॉन्ड गायब हो जाता है. Let's move to the next problem. Next problem, what is the starting material? सर ऍसिटिक ऍसिड ना. Very good, very good, very good. Acetic acid है. हाँ. And कुठला reagent है? Which reagent? लिथियम एल्युमिनियम हायड्राइड. Right, right. Very good. Right. Okay. So you know hydride, it is a nothing but it is a reducing agent. Okay. And it is a strong reducing agent, not mild. Okay. Yes. So acid when it undergo reduction under strong condition, what will be the A compound? अल्किन का सर कुठला अल्किन. अल्कोहोल सेकंडरी अल्कोहोल. अल्कोहल मिलेगा लेकिन सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. Primary. Primary प्रायमरी alcohol. Okay. So A is a alcohol and A after reaction with K2Cr2O7. So primary alcohol when it undergo oxidation क्या बन सकता है? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Very good. नाही. But actually they have mentioned it is aldehyde, लेकिन ये मैंने यहाँ पे गलती से aldehyde लिखा है. You will get acid. Okay. So अंजलि ने जो कहा है वो आंसर राइट है. Acid you will get. Because K2Cr2 is a strong oxidizing agent. So just make a correction. You will not get aldehyde. You will get acid. जो अंजलि ने आंसर दिया वो राइट है. जस्ट एक पॉइंट याद रखना, अगर ये वहां पे एरो के ऊपर पीसीसी लिखा होता, पीसीसी इज नथिंग बट pyridinium chlorochromate. Okay. Or it is another it is Cory's reagent. Cory's reagent. हाँ. So if that reagent is there, then you will get aldehyde. Okay. Because Cory's reagent or PCC is a mild oxidizing agent.